नमस्कार दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए, SSGD के लिए हम मैथ की क्लास कर रहे थे, जिसमें हम अनुपात समानुपात चैप्टर को कर रहे हैं। आज ये हमारी अनुपात समानुपात पर तीसरी क्लास है और इसके बाद हमारी एक क्लास और लगेगी, जिसमें हमारा अनुपात समानुपात पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीवियस 2019-2021 में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और थोड़े अपडेट क्वेश्चन जो SSC पूछता है उन सवालों को देख रहे हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। और इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि हमें सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। ठीक, तो दोस्तों चलते हैं आज के लिए। कल मैंने 25 तक क्वेश्चन करा दिए थे। दूसरी जो वीडियो थी उसमें 25 से, पहली वीडियो में मैंने बेसिक बताया था, दूसरी वीडियो में 25 क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस, और अब के हम 25 से 50, क्योंकि 25-25 क्वेश्चनों की प्रीवियस क्वेश्चनों की स्लाइड हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं आज हम अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। एक सेकेंड। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जो आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखें, इसमें दे रखा है कि A+B - C रेशियो B+C - A रेशियो A+C - B बराबर 4:5 सॉरी, इसे नीचे लिख लें, 4:5:9। तब आपको बताना है A - B अनुपात C - B अनुपात C - A, ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये जो है बराबर 4 के, ये वाला 5 के और ये वाला 9 के। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन बननी है। A+B - C बराबर 4, और ये आपका B+C - A बराबर 5। इन दोनों से देखते हैं क्या निकलता है। तो जोड़ेंगे तो A से A कटेगा, B से B C से C कटेगा, क्योंकि C नेगेटिव है और B पॉजिटिव, C नेगेटिव पॉजिटिव है, तो कट गया। तो बचा क्या, 2B बराबर, इसे जोड़ेंगे कितना है 9, तो B की वैल्यू कितनी आई 9/2। इस तरीके से ही अगली इक्वेशन उठाएंगे, जहाँ से हमारा, अब इसे उठा लेते हैं। ये फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, थर्ड मान लो। तो सेकंड उठाएंगे तो B+C - A का मान कितना दे रखा है 5, और A+C - B का मान दे रखा है 9। अब देखो इसमें क्या कट सकता है, B कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, A कट जाएगा, बचेगा 2C, और बराबर आ जाएगा कितना 14, तो C बराबर आ जाएगा 14/2। तो इसी तरीके से एक और इक्वेशन देखते हैं जो दे रखा है। अब इसे और इसे लेते हैं, तो A+C - B बराबर कितना है 9, और A+B - C बराबर है 4। तो इस यहाँ से क्या कटेगा, C से C कटेगा, B से B, तो 2A बराबर आएगा 13, और A बराबर आएगा 13/2। अब यहाँ पर हमारे सारे मान निकल गए A B C। तो पूछा क्या है, A - B C - B। तो A का मान है 13/2, माइनस B का मान है 9/2, अनुपात C का मान कितना जी 14/2, माइनस B का मान है 9/2, अनुपात C का मान है 14/2 और A का मान है 13/2। अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो हर बराबर है, तो हर एलसीएम 2 ही आ जाएगा, हर का एलसीएम 2 आ जाएगा, और 13 में से कितना घट जाएगा 9, अनुपात 2। तो 13 में से 9 घटा कर आप लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि इतना वो नहीं है। तो 13 में से 9 घटाओगे 4, और यहाँ हर में 2 है, तो यहाँ पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर आएगा /2, और माइनस है तो 1। अब अनुपात में है, तो आपको मैंने बताया था अनुपात कैसे बताते हैं, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और 4:5:1, क्योंकि हर समान है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, 2 ही आएगा, तो इसलिए सब 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, तो इस सवाल का आंसर होगा 4:5:1, ये हमारा आंसर है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बढ़िया सवाल था, और ये आपका SSCGD 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया था 22 तारीख 11वां महीना। चलते हैं 27वां सवाल।
देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है कि x अनुपात 2y, x अनुपात 2y बराबर 4:9, x अनुपात 2y बराबर 4:9 और दे रखा है 2 अनुपात x बराबर 3:4, 3:4। ठीक, तो इसमें पूछा तो y का मान क्या होगा, तो इसे बदलते हैं। तो x अनुपात का मतलब होता है बटा, तो 2x/2y बराबर 4/9 और इधर दे रखा है, इसे बदल लो 2/x बराबर 3/4। पूछा y का मान, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर ला कर रख दूँ वहाँ से निकाल के, तो y का मान निकल जाएगा, सॉरी 3/4, 3/4 किसका मान निकल जाएगा, y का। तो यहाँ से x का मान निकालने की कोशिश करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 3x, तो x बराबर आ जाएगा 8/3। ये मान यहाँ पर ला कर रखो तो कितना आ जाएगा, 8/3 नीचे आएगा क्योंकि ये पलटी में लगेगी, तो 3 नीचे आ जाएगा और इंटू 2y बराबर आ जाएगा 4/9। तो 3 तिये 9 और 4 दूनी 8 और 2 से 2 खत्म, तो y का मान कितना बचा, y बराबर 3। ठीक, तो y का मान होगा 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। वेरी इजी था, SSC GD 2021 में आया ये भी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा 28वां क्वेश्चन देखिए, दे रखा वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, तो मैं बता दूं आपको जानकारी लिखिए कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है a√2। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2 का जो रेशियो बताना है वो भुजा से, तो भुजा होती है a, जबकि भुजा दे रखी है a बराबर 15 सेंटीमीटर, a बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो रखो a की वैल्यू, तो 15√2:15, तो 15 से 15 खत्म, तो बचा √2:1। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दे रखा है कि यदि 244 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित की जाए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि 644 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटी जाए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो रेशियो दिया है क्या आएगा, हिस्सा क्या आएगा, 1/2, 2/3 और 3/4। मतलब 644 को इन हिस्सों में बांटना है। तो पूछा है तो पहला हिस्सा क्या होगा, तो मैंने बोलता था हर का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 12, तो 12 से गुणा सभी में, तो 12 से कर दी गुणा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो आ जाएगा, काटोगे तो 6:4 दूनी 8 अनुपात, यहाँ 3 आएगा, 3 तिया 9, तो ये रहेगा। तो इसे जोड़ेंगे, जोड़ के बनता कितना, तो जोड़ के बनेगा ये 23, कितना बनेगा 23, और 23 बराबर आ जाएगा 644, 8 6 14 या 17 और 6 23। ठीक, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 644, देखते हैं 644 ये क्या कटेगा क्या, 644 ये सवाल सही है। आगे बटे क्या आ जाएगा 23, तो 23 से काटते हैं तो हम कितनी बार जाएगा, तो 644 23 का भाग देंगे, तो 23 दूनी 46 बचेगा 14, तो 8 1 18 4, तो कितनी बार जा सकता है मैक्सिमम, आपका जाएगा 8 बार जा सकता है, क्योंकि 8 तिया 24 का 4 और 8 दूनी 16 18, तो 28 बार कटेगा। कितना कटेगा 28, तो 1 की वैल्यू आ गई 28। तो पहला भाग पूछा, तो पहला भाग 6 है, तो फर्स्ट भाग आ जाएगा 6 × 28। ठीक, तो 8 × 48 का 8 हासिल 4, सॉरी हाँ ठीक, 6 दूनी 12, 12 4 16, तो आंसर 168 रुपये। कितने रुपये, 168 रुपये। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 980 ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया जाता है कि AB के हिस्से का 3/7।
जो ए है वो बी के हिस्से का, ए है किसके हिस्से का, बी के हिस्से का, तो बी के हिस्से का 3/7 प्राप्त करता है। और आगे, और सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है, और जबकि सी ए के हिस्से का कितना 75%, और 75/100% में 75/100, तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, बी को ए के नीचे लिया हो तो 3/7, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, और सी के नीचे ए को लिया हो तो ए, सी और ए का रेशियो आ जाएगा 3/4। अब रखोगे ए को बीच में रख लो क्योंकि ए डबल है आपके, तो बी एक तरफ कर दो और सी एक तरफ कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी रेशियो बनाओगे तो बी ए रखना है आपको, बी ए, तो बी का है 7, ए का कितना है 3, और ए का कितना है जी 4, और सी का कितना है जी 3, इधर जाएगा 3 और इधर आएगा 4, कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 3 तिये, ये रेशियो आ गया है। और बांटना कितना है हमें 980, तो इसे जोड़ते हैं तो कितना बनेगा 49, 49 बराबर 980, और एक की वैल्यू आ जाएगी 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। पूछा क्या है, पूछा गया तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा कितना 9, सी का हिस्सा कितना है 9, सॉरी 20 आएगा, 1 की वैल्यू 20, तो सी का हिस्सा कितना आ गया 9 × 20 बराबर 180 रुपये, तो सी का हिस्सा है 180 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कुछ पैसे ए बी सी डी में 5, 2, 4 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए डी से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा बताइए। भाई रेशियो ए बी सी और डी में रुपये बांटने हैं, और रेशियो दिया हुआ 5:2:4:3। अब ये बोल रहा है कि ए को डी से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो देखो मिल रहे हैं ना, अनुपात में अधिक मिल रहे हैं, तो कितना मिल रहे हैं 2, तो 2 अनुपात बराबर 1000, और बराबर कितना आ गया 500, 1 की वैल्यू आ गई 500, तो 1 की वैल्यू 500, तो सी का हिस्सा बताना, तो सी का हिस्सा कितना है 4, तो 500 × 4, तो 500 × 4 बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपये, तो सी का हिस्सा कितना 2000 रुपये। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आज का हमारा 32वां सवाल। चलो, सेशन अगर सही अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या दिया है कि P अनुपात Q, P रेशियो Q बराबर दे रखा है 2:3, और Q रेशियो R बराबर दे रखा है 3:4, तब आपको P + Q और रेशियो Q + R ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था जो डबल होगा उसे बीच में रखेंगे, एक तरफ रख लो P और एक तरफ रख लो R, और P Q का कितना है जी 2, 3, ठीक, और Q R का है 3, 4, इधर 3 जाएगा इधर 3 जाएगा, तो 3 कॉमन है, 3, 3, 3 खत्म, तो बचा क्या 4, क्योंकि एक बार ही 3 काट सकते हो, ये नहीं कि यहाँ भी काट दी यहाँ भी काट दी, नहीं, इस लाइन में 3 है, इस लाइन में भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक, तो एक जगह 3 काटते चले जाएंगे, तो 3 तिये, सॉरी यहाँ 3 है बचा, तो 3, और इधर कितना आ गया 2, तो ये आ गया शुद्ध रेशियो। ठीक, पूछा है P + Q अनुपात Q + R, तो P Q का रेशियो 5 जुड़ के, और Q और R तो कितना बनेगा 7, तो 5:7। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए तेजी से हम कर रहे हैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, हाँ जी, 713 को ए बी सी का अनुपात दिया है। ए बी सी का रेशियो क्या है 1/2, 2/3 और 3/4 के रूप में बांटना, कितने को 713 को। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 से सब में गुणा, 12 से सब में गुणा। अब ये सब चीज़ सीख जाओगे तो मैं करने की जरूरत नहीं, तो आप डायरेक्ट रेशियो बनाओगे, तो 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्योंकि 4 आएगा, 4 दूनी 8, और कितना 3 तिया 9, डायरेक्ट रेशियो। और इसमें जो विभाजित करना है, तो विभाजित क्या करना है हमें, तो ये आएगा 23, और करना है हमें 713। तो भाग दे के देखते हैं इसमें, 713 में 23 का भाग दिया तो कितना 69, 23 × 3 = 69, बचा कितना
आपका 2 23, तो 31 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 31 बार। 1 की वैल्यू आ गई 31, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 31। ठीक, चलिए, तो 1 की वैल्यू 23 पूछा। सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा क्या है जी? सी का हिस्सा 9, तो 9 × 31 बराबर कितना आएगा? 9 × 31 बराबर आएगा आपका 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो 271 रुपये। 271 रुपये। ठीक, 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक, अरे गलत हो गया, 9 एकम 9, ठीक, 279 रुपये। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कहता है? हाँ जी, दे रखा पी अनुपात क्यू, पी रेशियो क्यू बराबर 2:3, और दे रखा है तब 2p + q और 5p - 3q का मान ज्ञात। 2p + q का मान और रेशियो बताना किससे? 5p - 3q के साथ, ये रेशियो बताना। तो डायरेक्ट मान रख दो। तो p का मान 2 है, 2 दूनी 4, और ये कितना है? +3 रेशियो, और ये 5p तो 2 है, 5 दूनी 10 -3 तिया 9, तो यहाँ पर आ गए 7 रेशियो 1, खत्म। आंसर 7:1, ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। छोटे छोटे सवाल हैं और ये सब आए हुए सवाल हैं, कोई मैं ये नहीं कि इजी दे दी कि लगे कि हाँ भी पेपर आसान रहा है। सब आए हुए सवाल हैं, क्योंकि देख रहे होगे आप स्क्रीन पर साथ में डेट लिखी हुई है कि किस वर्ष आया हुआ सवाल है। ठीक, तो 21 के आए हुए सवाल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? ए और बी के पास 4655 रुपये हैं। ए का, अब इसमें बोला है ए का, तो ए का क्या मतलब होता है? गुणा 4/15। बी के 2/5 के बराबर है, तो बी के 2/5 के क्या है? बराबर है। तब एक बी का मान बताइए। तो 5 3 और 2 2, तो ए के नीचे बी को ले आओ और 3 ऊपर जाएगा और बटे रह जाएगा 2, तो ए बी का रेशियो आ गया। अब इनमें जो बताना है, इसमें बांटना था किसको? 4655 को, तो ये बना 5, जोड़ बना 5 और बराबर आएगा 4655। तो काटोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 5 नाम 45, बचा 1, 5 तिया 15, 1 931। बी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा कितना है जी? बी का हिस्सा 2, तो 931, तो 1862 रुपये। कितना? 1862 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, ध्यान नहीं रहता है। ठीक, तो इन वर्डों पे को इग्नोर करें। ठीक, चलो 37। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 7:9, और उनके खर्चों का अनुपात 13:15, और ए और बी क्रम से 9000 और 15,000 बचाते हैं। ए और बी क्रम से 9000 और 15,000 सेविंग करते हैं। तो इस टाइप का मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था। तो ए और बी की बात चल रही है, क्योंकि बचत अलग अलग है। बचत क्या है? अलग अलग, तो उसी तरीके से करेंगे। तो देखते हैं, तो आय के साथ x मान लेंगे। तो ए की आय 7x, और उसमें से अगर हम बचत को घटा दें, कितना? ए की 9000 बचत घटा दें, तो उसकी क्या खर्च बचेगा? ऐसी बटे बी की आय है 9x, और इसमें से इसकी बचत घटा दें तो बचेगा क्या? खर्च, और खर्च का रेशियो कितना? 13/15। ये थोड़ा लॉन्ग सवाल है क्योंकि मल्टीप्लाई ज़्यादा आ रहा है। ठीक, चलिए तो करते हैं मल्टीप्लाई। अब तो कुछ नहीं है, तो ए की आय पूछा है, तो ए की आय मतलब 7x निकालना। तो 15 7 105x, और गुणा कर लो, 15 निम्मा 135। ठीक, चलो आगे 3 निम्मा 117, 3 निम्मा 117x माइनस 13 पंजे 65 का 5, 13 एकम 13, 13 और 6 19। ठीक, और 3 0। ठीक, अब देखते हैं, ये इधर जाके घटेगा, तो 117 में से 105 घटेगा तो खाली 12x, और ये इधर जाके जुड़ेगा, या इसे लिया इधर जुड़ जाएगा, और इसमें से 13 बराबर आएगा, इसमें से घटा लो तो 0 0 0 0, 9 में से 6
9 में से 3 जाएगा 6, ठीक। तो कितना आ गया 60,000, क्योंकि 4 जीरो आएंगे, ठीक। अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 पंजे 60, 5,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000। पूछा है ए का वेतन, तो ए का वेतन है 7x, तो 7 पंजे 35, मतलब कितना है 35,000। ए का वेतन कितना है दोस्तों 35,000। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगर बचत अलग अलग है तब ये ऐसा होगा, अगर बचत समान होती तो उस टाइप का सवाल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्लाइड में भी नहीं है। अगर बचत समान है तो उसे किस तरीके से करेंगे, ठीक। रेशियो से, साधारण नॉर्मल सवाल रेशियो से हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 है 39,000 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। मतलब ए के हिस्से का 1/3 वो किसके बराबर है, बी के। तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो आ जाएगा, बी को नीचे ले आओ 3/1। आगे, और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है। तो यहाँ बोला कि जो बी का हिस्सा है वो सी से कितना, एक 20% अधिक। तो 20% अधिक, अधिक को 100 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, सी का 120% बनेगा। तो 120/100, तो यहाँ बनेगा 6 और यहाँ बनेगा 5। तो बी और सी का रेशियो आ जाएगा 6/5। तो बी 2 बार है, अब शुद्ध रेशियो लगाना पड़ेगा। तो बी 2 बार है, बी एक तरफ और बी बीच में, एक तरफ ए और एक तरफ सी, ठीक। ए बी का 3:1, बी सी का 6:5। तो इधर 1 इधर 6, कुछ कॉमन नहीं, 6 3 18, 6 एकम 6 और 5, ठीक। तो अब इसे जोड़ते हैं तो कितना बनता है 29। कहाँ गलती हुई है, क्योंकि 29 तो 3900 को नहीं काटेगा, 29 3900 को नहीं काटेगा। इसने बोला है कि ए के हिस्से का 1/3, देख लेते हैं जरा, 1/3 है। ठीक, ए के हिस्से का 1/3 और बी के हिस्सा सी से 20% अधिक है। सी से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो सही कर रहे हैं, 120/100, तो 6 5 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर बना 1/3, ए का हिस्सा, ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है, तो बी के हिस्से के बराबर है, ठीक है। तो ए, ठीक, 1 और 6 5, तो इधर बढ़ेगा 1, इधर बढ़ेगा 6, 6 3 18, 6 एकम 6, 5 एकम 5, तो 29 आ रहा है ये। और जबकि दे रखा 39,000, तो 39,000 29 से तो नहीं कटेगा, पॉइंटों में जाएगा। तो हो सकता है 29,000 हो, वो कितना हो 29,000, क्योंकि यहाँ पर तो 29 आ रहा है। तो 29 बराबर मान लो 29,000 है, कितना है 29,000। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1,000, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000। एक क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। इसमें है कि ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का 1/3 है। इसमें ये बात है कि जो ए का हिस्सा है, क्वेश्चन करेक्शन कर लेना, 39,000 तो है, लेकिन इसमें है कि ए के हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। जो ए का हिस्सा है वो किसका है, बी के हिस्से का 1/3 है। तो ए और बी का रेशियो जो आएगा वो आएगा 1/3। और जो बी है वो सी से 20% अधिक है, तो बी आ जाएगा सी गुणा 120/100, तो 6 5, तो बी बटे सी आएगा 6/5, ठीक। आगे अब रख लो बी को, और एक इधर ए को और इधर सी को। तो ए बी कितना आ जाएगा 1 3, और बी सी 6 5, इधर 3 जाएगा, इधर 6 आएगा, तो कॉमन है, कॉमन है 3 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आएगा 2 6 5, ठीक। टोटल बना 13, टोटल बना कितना 13, और कुल है 39,000। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 3,000, 1 बराबर 3,000। पूछा क्या है, पूछा गया है ए का हिस्सा, तो ए कितना है, ए है 2 और 1 की वैल्यू 3,000, तो ए का हिस्सा आ जाएगा 6,000। तो आंसर कितना होगा 6,000। तो इसे करेक्शन कर लेना, इसमें ये लैंग्वेज होगी कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है, ना कि ए के हिस्से का 1/3 बी के बराबर है, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और पॉइंटों में भी नहीं है, इसलिए पकड़ में आ रहा है। अगर पॉइंटों में होता तो हो सकता है सॉल्व करना पड़ता,
अगर हम 29 से 39,000 को काटेंगे तो पॉइंटों में आना जरूरी है। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन में करेक्शन है, वहाँ पर करोगे आप ए का हिस्सा बी के हिस्से के 1/3 के बराबर है। ये सही सवाल है। चलिए चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इधर देखो। दो संख्याओं का अनुपात, फर्स्ट और सेकंड संख्या, दो संख्याओं का अनुपात कितना है जी? 2:5। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक में 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात आ जाता है 13:43। ये आयु के आधार पर ही है। दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। अगर प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया है 13:43। मैंने बोला था अगर संख्या 10 और 15 है, मान लो 10 और 15 है, इसमें से आप 5 जोड़ दो या 5 घटा दो। चलो 5 जोड़ लो, या दोनों में या तो घटाओ या जोड़ो, एक ही बात करो। चलो 2 घटा दिया, इसमें से 2 घटा दिया, तो बचेगा कितना? यहाँ 8 और यहाँ बचेगा 13। तो यहाँ पे जो पहले डिफरेंस था कितना? 5 का, तो यहाँ पे कितने का होगा? 5 का। तो ये बात ध्यान रखना, अगर बराबर घटा रहा है तो अनुपात हो या कुछ भी हो तो अंतर क्या मिलेगा आपका? बराबर। तो वही चीज़ हमें देखनी है, पहले अंतर बराबर है या नहीं। तो पहले अंतर था 3 का और अब अंतर है कितने का? 30 का। कितने का? 30 का। तो अंतर तो बराबर नहीं है, तो ऊपर करेंगे 30 की गुणा और नीचे करेंगे 3 की गुणा। तो कर दो, तो 30 दूनी 60 और 30 पंजे 150 और कितना आ जाएगा? 13×3 39 और इसका आएगा 3 × 9 3 × 12 129। अब देखो, ठीक, यहाँ भी डिफरेंस बराबर मिलेगा, यहाँ भी डिफरेंस बराबर मिलेगा। अंतर कितना है? 7, जबकि यहाँ घट के कितना आ रहा है? घट के आ रहा है 21। और 21 बराबर कितना घटाने को बोला था? 7 और 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। 1 की वैल्यू 1/3। उसने पूछा है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी तो वर्तमान में ये है ना, तो घटने के बाद है, तो वर्तमान की पूछ रहा है। तो छोटी संख्या पहली है। छोटी संख्या कौन सी है? पहली। तो फर्स्ट संख्या छोटी है, तो 60 × 1/3 तो कितना आ जाएगा? 20। तो छोटी संख्या है 20। तो ये आयु के बेस पर सवाल है, जैसे मैंने आयु का बताया था, अगर जितने वर्ष पीछे जा रहा है आगे जा रहा है तो अंतर बराबर होना जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। आज का क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? 40, 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, मतलब बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो है 11:9। अगर कह रहा है कितने और लड़के दाखिल किए जाएं, हम लड़के ऐड कर रहे हैं तो ऐसे सिंबल लगा लेंगे, क्या पता रहेगा कि हमने क्या ऐड करे? लड़के ऐड करें। ठीक, कितने लड़के और ऐड किए जाएं कि अनुपात 4:3 हो जाए। तो एक ध्यान रखना, ये दूध और पानी पे ही बनते हैं कि कितना दूध बढ़ा जाए, कितनी अल्कोहल बढ़ाई जाए पानी में, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो चीज़ पढ़ा रहा है उससे हमें मतलब नहीं होता, जिस चीज़ को मिलाने के लिए नहीं बोला है उसका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहाँ पर लड़के बढ़ा रहा है लेकिन लड़कियाँ नहीं बढ़ी, तो लड़कियों का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर। लड़कियों का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहाँ पर लड़की 3 है जबकि लड़की घट गई, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? लड़की पहले भी 9 थी तो बाद में ही 9 रहेंगी, चाहे कितने भी लड़के आते चले जाएं। सही है ना? तो चलिए लड़कियों को बराबर करेंगे, तो यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 कर सकते हैं, तो इसमें नीचे वाले भाग में कितने गुणा कर देंगे? 3 के। करोगे तो पूरे में, क्योंकि मैथ का नियम, अगर एक पक्ष को बढ़ा रहे हो तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक भी बढ़ाना पड़ेगा। तो नया रेशियो आएगा BG का, मतलब बॉय और गर्ल का, तो 11:9 और यहाँ पर आ जाएगा 4 × 12:9। अब देखो शुरुआत में बच्चे कितने थे? 1600। शुरुआत में बच्चे कितने थे? 1600। तो शुरुआत ये है, तो शुरुआत अब इससे मतलब नहीं है क्योंकि नया रेशियो ये आ गया, सही रेशियो ये है। तो कितना आ गया? 20। 20 बराबर 1600 और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। ठीक, तो पूछ रहा है तो लड़के कितने दाखिल हुए? तो लड़के हुए 1। पहले 11 थे अब 12 हो गए, तो बॉय जो दाखिल हुए हैं वो 1 अनुपात हुए और 1 की वैल्यू 80 है, तो 80 बच्चे ऐड हुए हैं, 80 लड़के ऐड हुए। ठीक, आंसर होगा 80। ये बहुत स्पेशल केस है, मिश्रण में चलेगा। ध्यान रखना, अगर जो भी चीज मिला रहा है उसका अनुपात बढ़ा रहा है या निकाल रहा है, घटेगा बढ़ेगा जरूर। ठीक, लेकिन जो चीज नहीं मिलाई है, ठीक, तो उसका रेशियो क्या रखना पड़ेगा आपको? बराबर। और बराबर रखने के लिए वो बराबर आपको करना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 41, 3 संख्याओं का जोड़। 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 संख्याओं का जो जोड़ दे रखा है वो दे रखा है 172।
72। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, इसने बोला फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो है आपका 3:5। ठीक, बढ़िया सवाल है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 7:6। बढ़िया, कुछ नहीं, मत इस टाइप का आता है सवाल और ये आया हुआ ही है। तो पहली संख्या क्या है? तो सेकंड 2 बार है तो सेकंड को बीच में रखो, एक तरफ फर्स्ट रखो और एक तरफ थर्ड। अब तो ये करता करता मैं भी थक गया हूँ और आप भी थक गए होंगे कि अनुपात कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत बार सवाल रिपीट हो चुके हैं। तो 7:6, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 7। तो कॉमन कुछ नहीं है, 7 या 21, 7 पंजे 35 और 5 अंक 30। अब इनका जो बांटा गया, कितना बांटा गया था? 172। तो जोड़ लो तो कितना बनेगा? 6 और आपका 5 3 8, ठीक, बराबर 172। और 86 बराबर 1 2। 86 बराबर 86 की वैल्यू गुणा 2 करोगे तो 172, तो 86 काटेगा 2 बार। तो पूछा क्या है? तो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41 है ना, हाँ, पहली संख्या। तो फर्स्ट संख्या है 21, तो 21 दूनी 42, 21 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा? 42 आंसर। ठीक, चलो चलते हैं 42 क्वेश्चन नंबर 42। बहुत साधारण रेशियो आता है एसएससी जीडी में, अनुपात समानुपात के बहुत साधारण से क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि पहली संख्या 17 घटाओ और दूसरी संख्या से 35 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो संख्याओं का जोड़ बताइए। दो संख्या है, अब इसमें बराबर जोड़ता घटाता तो अनुपात से कर लेते, लेकिन अलग अलग घटा जोड़ रहा है तो करेंगे। तो 8x मान लें, ठीक, उसमें से क्या घटा रहा है? पहली संख्या में 17 घटा दो। दूसरी संख्या मान ले 5, उसके साथ x मान लो, उसमें जोड़ रहा है 25, और इससे घटा दे, इससे 25 इससे जोड़ दें तो इनका रेशियो ही है ना, बटे क्या होता है? अनुपात। तो अनुपात बन जाता है इनका 1/3। ठीक, गुणा करो, 8 × 24 x प्लस 17 × 51 बराबर 5x प्लस 25। x को एक तरफ ले जाओ, इधर घटेगा तो 19 आएगा, 19x, और इधर हो जाएगा जुड़ेगा तो 76। कितना? 76। तो 19 चौक 76, तो x की वैल्यू 4। पूछा है क्या? दोनों संख्याओं का जोड़। तो दोनों संख्याओं को जोड़ अनुपात में जोड़ लो, तो 8 5 13। तो दोनों संख्याएं हैं, फर्स्ट और सेकंड का जो जोड़ है वो है 13 अनुपात। तो 13 × 4, 13 चौके 52। तो आंसर कितना आ जाएगा? 52। ये सबसे शॉर्ट तरीका है कि अगर योग पूछा तो अलग अलग मत गुणा करो, यहाँ करोगे 32, यहाँ करोगे फिर 20, 32 20 को जोड़ने में टाइम लगेगा। अनुपात को जोड़ लो, डायरेक्ट गुणा करो। क्लियर है? ये शॉर्ट पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 43, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है। दो संख्याएं a और b का अनुपात, a रेशियो b दे रखा है 5:8। यदि a में 5 घटाएं और b में 3 जोड़ें तो अनुपात 8:15 हो जाता है। तो सेम सवाल है भाई, अलग अलग जोड़ घटा रहा है तो x मान लेंगे, इनके साथ क्या मान लेंगे? x। तो वो बोल रहा है a में 5 घटा दो जी, तो 5x - 5, ठीक, और b में 3 जोड़ दो जी, तो b है 8x प्लस 3। तो इनका रेशियो जो हो जाता है, रेशियो बटा है तो रेशियो बनेगा तो 8/15। तो गुणा 15 पंजे 75, x माइनस 15 पंजे 75, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 x प्लस 24। अब ये इधर जाके घटेगा तो आएगा कितना? 9x की सॉरी 11x बराबर, ये इधर जाके जोड़ेगा तो कितना? 9, और ये आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। x की वैल्यू 9। पूछा है a और b का अंतर, तो अनुपात में अंतर 3 का है। तो a और b, तो a अंतर का साइन ये होता है, क्योंकि बड़े में छोटा घटा दो, छोटे में बड़ा माइनस नहीं आएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 का अंतर है, 3 × 9 बराबर 27। कितना आ जाएगा? 27 आंसर। ठीक, अंतर कितना? 27। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, यदि 782 को बांटना है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में, ठीक, तो पहला हिस्सा बताइए, मतलब पहला भाग बताना। फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मानने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके लिए जानकारी के लिए लिख देता हूँ। आपको डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन करना है, ये चीज़ करने में टाइम लगता है। क्लियर है? आपको पता पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। क्लियर है? तो रेशियो आएगा, रेशियो बनाना 12 गुणा करोगे सभी में तो 12 यहाँ 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 8, और यहाँ आएगा आपका 9। ये बहुत रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो 23, और बांटना कितना है? 882 782। तो 782 में 23 से भाग दो जरा,
तो लगभग 32 बार कटना चाहिए, नहीं 34 बार कटना चाहिए। 23 से भाग दोगे तो आ जाएगा 23 3 69, 23 3 69, बचा कितना आपका बचेगा 9, कितना बचा 9 92, और 23 चौके 92, तो कितने बार कट रहा है 34 बार कट रहा है। ठीक, तो योग बांटना कितना है 782, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 34, 1 की वैल्यू आ जाएगी 34। पूछा क्या है पहला हिस्सा, तो फर्स्ट हिस्सा क्या है 6, तो 6 गुणा 34, 6 गुणा 34, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दिया 18 और 2 20, 204। देखो ये एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाए हैं वो 23 के आधार पे बना दिए, क्योंकि रेशियो जुड़ के क्या आ रहा है 23 और इससे कटने वाले, क्योंकि ज़्यादातर एसएससी जीडी में सब क्वेश्चन आए हैं और घुमा फिरा के यहीं पे 23 योग बनना अनुपात का, तो यहीं पे एग्जामिनर ने सोच पे इसी पे एक साथ सेटअप बनाया, बस संख्या बदल दी। क्या बदल दी? संख्या बदल दी। कभी यहाँ 700 कुछ रख रहा है, मतलब 23 से कटने वाली संख्याओं को रखता चला गया, और पहला दूसरा तीसरा यही पूछ रहा है। ठीक, ये होता है। ठीक, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन डाल दिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, देखो यदि दो संख्या a और b, जबकि a बड़ा है किससे b से, का अनुपात कितना है, तो a अनुपात b का रेशियो दिया है 11:8, 11:8। ये कह रहा है a को 7 से गुणा करो और b को 4 से, तो इसमें कर दो जी, 7 से गुणा क्या है को कह रहा है तो कर दो, तो 77 और 32 आ गया। ठीक, तो अंतर 255 बैठता है, देखो जरा कितना बैठता है 225 बैठता है अंतर, तो यहाँ पर अंतर देख लो ना क्या हुआ, तो अंतर आ रहा है यहाँ पे 45, कितना आ रहा है 45, अंतर आ रहा है 45 बराबर 225, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, 1 की वैल्यू आ गई 5। पूछा इसने 2a बताओ जी और प्लस 3b, पहले ab की वैल्यू तो निकालो, पहले किसकी निकालो ab की, तो a कितना जी यहाँ पे 7 की गुणा करी थी लेकिन 11 था रेल में, तो 11 पंजे 55, a है 55 और b कितना जी 40, b है 40। तो उसने पूछा है कि हमें बताना है 2a प्लस 3b, तो रख दो 55 दूनी कितना 110 और 40 दिया 120, तो बन के जोड़ के कितना आएगा ये 230 आंसर हमारा। कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सवाल है और ये सब आते हैं, ये नहीं है कि कहीं मैं इजी करा रहा हूँ, कुछ नहीं होता ऐसा, बस नॉर्मल सवाल आते हैं, बस टाइम के भीतर आपको करना है। 15 से 20% क्वेश्चन हार्ड होंगे जो वो ऐसे सिलेक्शन के होते हैं, इन सवालों को सब करते हैं। आओ इधर क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 2310 व्यक्ति 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित किए कि पहले का आधा दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 के बराबर। 3 व्यक्ति हैं, जो पहले का आधा है 1/2, वो दूसरे का मतलब सेकंड का कितना है 1/3 के बराबर है, और तीसरे के किसके बराबर है, थर्ड के बराबर है 1/6 के। ठीक, और ये बराबर में सब, तो मैंने बताया रेशियो कैसे बनाओगे, तो रेशियो बनाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर बराबर में वैल्यू है तो पलट दो, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। क्लियर, कुछ कॉमन नहीं है, ये कुछ कॉमन नहीं है, डायरेक्ट रेशियो आ गया, डायरेक्ट रेशियो। इसे जोड़ो तो कुल पार्टी के लोग हैं आए 11, जबकि बोला 2310, तो काटोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 110, 1 की वैल्यू 110। पूछा क्या है, बराबर पार्टी बताओ, तीनों के हिस्सा बताओ। 110 की 210 आ रहा है, 210 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 420, आगे 630, आगे 1260। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका 420, 630, 1260, ऑप्शन नंबर सी। अब इसे रेशियो मत बना देना क्योंकि रियल है, वास्तविक संख्या है। रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है वो काल्पनिक होता है, आभासी होता है। ठीक, तुलना ही तो करते हैं, सिर्फ मान लेते हैं, लेकिन बाद में रियल संख्या निकाल कर उन्हें अनुपात मत बना देना। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, A/B, B/C दे रखा है 55। ठीक, आपको ABC का अनुपात बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर 47 नॉर्मल है, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप इसे कर लेना। ठीक, आया हुआ सवाल है, बहुत नॉर्मल सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके वर्गों का जोड़ का अनुपात है ये। ठीक, 3 संख्याएं हैं, 3:2:5। अब उनका वर्गों का योग दे रखा है, वर्गों का योग, तो मैंने बोला था x लेना जरूरी है, अगर अनुपात में जोड़
वर्ग बोल दे, गुणा बोल दे, घन बोल दे, तो उनमें एक्स लेना जरूरी है। अब इनका वर्ग करो जी, क्या करो, वर्ग। तो वर्ग करके जोड़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, ठीक। और जुड़ के कितना आ रहा है, जोड़ेंगे तो आपका बना 38, कितना बना 38x स्क्वायर, और बराबर है किसके, ये जोड़ है 8550, ठीक। अगर इसे काटते हैं और वर्गमूल निकालते हैं तो x की वैल्यू आएगी, काटते हैं और वर्गमूल निकलेगा तो कटने पर जो आएगा वो आएगा 225, और x की वैल्यू कितनी आएगी 15, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे 225 का और वो आएगा 15। पूछा गया तो उनका जोड़, तो सर डायरेक्ट अनुपात जोड़ो, कुछ नहीं करना। अनुपात 3 2 5, 3 2 5 तो 10 बना, तो अनुपात 10, तो जोड़ आ जाएगा योग, तो योग आ जाएगा 10 × 15 तो बराबर 150, ठीक। चलते नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, आज का क्वेश्चन नंबर 49, और फिर इसके बाद लास्ट सवाल रहेगा 50, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, 18 और 12 का तीसरा अनुपाती क्या होगा, तो करने वाला है नहीं। 49, 18 और 12 का तीसरा अनुपाती मैंने बताया था b का स्क्वायर, तीसरा अनुपाती होता क्या, b का स्क्वायर अपॉन a, तो 12 × 12, गुणा मत कर देना, वर्गमूल मत कर देना, क्योंकि फिर काटने में परेशानी होगी। 18, ठीक, क्योंकि बिखरे हुए आसान करते हैं। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, और ये 4 दूनी 8, तीसरा अनुपाती आएगा 8, खत्म। आगे लास्ट का सवाल, आज का ये हमारा लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50। अगर आपको सेशन जरा भी अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट में कुछ भी कह सकते हो, आप स्वतंत्र हो, कहीं भी बदलाव की गुंजाइश हो, क्योंकि बदलाव तो हमें बहुत करने, थोड़ा अभी हम भी सही खुल के नहीं बोल पा रहे, ठीक, क्लियरिटी नहीं है, तो कैमरा वैमरा वगैरह ये अपडेट करे जाएंगे, ठीक। अभी तो फिलहाल मोबाइल से बननी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई आपका कुछ नहीं जाता, और फिर हम ज्ञान नहीं दे रहे, हम तुम्हारा कुछ ले नहीं रहे, क्लियर है। तो आइए 50 क्या कहता है कि 0.45 अनुपात x समानुपात 3:8, तो x का मान बताइए। तो मेरा ये पहला बहुत शॉर्ट सवाल है, बाहर बाहर वालों गुना और भीतर भीतर वालों गुना, तो 3x बराबर आ जाएगा 0.45 × 8, और x बराबर आ जाएगा 0.45 × 8/3, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आएगा 100, और ये आएगा 15, ठीक, 3 से काटोगे 15, ठीक, 5 से काटोगे तो ये 3 आएगा, और ये आएगा आपका 20, ठीक, 4 से काटोगे तो ये आएगा कितना आपका 5, और ये आएगा 2, तो x की वैल्यू आई है 2/5। कहीं गलत हुआ भाई, कहीं गलत हो गया, बाहर बाहर वालों को ना, ठीक, अंदर अंदर वालों की गुना करी हमने, 3 नीचे आया, 45 का बटे 100 आया, ठीक, गुना, और 3 से काटोगे 15 थी 45, 20 से काटोगे तो 5 से काटोगे 3, और यहाँ 20 आएगा। सही तो कर रहे हैं भाई हम, गलत कहाँ हो रहा है, ऊपर की वैल्यू तो छोटी है, ऊपर की वैल्यू तो छोटी है, क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये आएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक। ऊपर की वैल्यू बड़ी है, बड़ी बनेगी छोटी भाई, ऊपर 45 से 45 का पॉइंट हटेंगे तो नीचे आएगा 100.45 है, 45 है, और 3 से काटोगे 3, 15 30 45, 15 आया, और 8 है, 5 से 3, सॉरी 3 दूनी 6 बनना है ना, अरे यार दिमाग खराब हो रहा है, 3 दूनी 6/5, क्योंकि 3 और 2 बचे होंगे, तो बराबर आ जाएगा 1.2 आंसर, ठीक। तो x का मान आ जाएगा 1.2। तो आज के ये थे हमारे 25 सवाल, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए। कल आपका अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, अनुपात समानुपात किसी मैथ की हो, कैसे ही सवाल हो, तो आप भेज सकते हो। व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ 9720 98 24 91। हमने ग्रुप भी बना रखा है जिसमें आप जुड़ सकते हो, ठीक, जिसमें आपकी डेली क्लास पहुँचती है, इसमें आप नाम जो भी होगा आपका, लेकिन आपको लिख के भेजना है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब से हमें अगर व्हाट्सअप मैसेज आता है तो आप भेजोगे देख कर, तो उस पर अपना नाम और यूट्यूब लिख कर भेज देना, क्योंकि पता चले कि लड़की है लड़का, तो उससे भी ये क्लियर होगा, क्लियर है, क्योंकि ग्रुप अलग अलग है हमारे।
और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।